पर एक होते हुए भी परसुख की आसक्ति, मैं ब्राह्मण हूं इस प्रकार का अभिनिवेश, और उसी तरह से बार बार के गर्व से, और विचित्रता विडंबना क्या है, ये ब्राह्मण भी कहलाना चाहते हैं। पर भगवान राम ने तो बार बार कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, तो और बिगड़ खड़े हुए, तो क्या उन साधारण ब्राह्मणों की तरह मुझे समझता है क्या? मैं वो ब्राह्मण नहीं हूं, मैं वो यज्ञ दूसरे तरह का करता हूं क्या? मैं जैसे, बस वही मैं जब बोलते हैं तो पहला शब्द मैं जैसा विप्र सुनाऊं तो ही, चाप श्रुवा कर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु, समझ सेन चतुरंग सहाई, महामहीप भय पशु आई, मैं ही परसु काट बल दीन है, समर यज्ञ जग कोटि कीन है, मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदर विप्र के भोरे। मैंने अपने धनुष को बनाया श्रुआ, और बाण के द्वारा मैंने राजाओं का वध करके अपने क्रोध की अग्नि में उनको बलि दे दिया। मैं ऐसा ब्राह्मण हूं। अब उसका सुंदर सूत्र यही है कि मानो भगवान श्री राम अगर वही बन के उत्तर दें कि अच्छा आप बड़े बनते हैं क्षत्रिय, और बड़े ब्राह्मण और क्षत्रिय विरोधी, तो मैं क्षत्रिय हूं, देखें आप क्या कर लेते। ऐसा तो तुम तो दंडरात समाज में चल ही रहा, चलता ही रहता है। भगवान श्री राम बार बार यही कहते हैं, और बड़े मीठे ढंग से कहते हैं। भगवान राम कहते हैं, उन्होंने कहा मैं बड़ा क्रोधी हूं, तो भगवान राम तुरंत बड़ी विनम्र शब्द कहते हैं, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। ब्राह्मण तो कृपा का रूप होता है। कब मानो संकेत यही है कि श्री राम उस गुणत्व के अभिमान से मुक्त है। गुण का अभिमान उनमें नहीं है, वो जानते हैं कि ठीक है इस समय हम दोनों सामने खड़े हैं, लेकिन कोई किसी कार्य का बार बार मानो यह अभिनिवेश, यही सगुणता, जिस सगुणता से व्यक्ति ने रस्सी से व्यक्ति दूसरे को बांधता है, पर यह व्यक्ति का गुणाभिमान स्वयं उसको अपने आप में बांध देता है। दूसरे को बांधना और बात, अपने को बांध लेना, यही गुण की विशेषता है। और इसलिए अंतिम परीक्षा भी क्या थी, वो तो धनुष ही है। और धनुष यही था कि अंत में जब उनको लगने लगा कि यह तो कोई किशोर साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा है, जब उन्होंने पूछा तो तुम्हें डर लगता है कि नहीं? महाराज वैसे तो काल से भी डर नहीं लगता। किसी से डर लगता है? बोले महाराज हाँ आपसे लगता। इसलिए नहीं डर लगता कि आप बड़े बलवान, तो बोले आपसे डरता हूं इसीलिए तो काल से निडर हूं। विप्रवंश की अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। मानो श्री राम अपनी उस स्थिति में सब कुछ हो रहा है, पर मैंने धनुष तोड़ डाला, मैंने सबको परास्त कर दिया, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। वह कुछ है ही नहीं, सब कुछ है। अगर उनकी यह नाम की आसक्ति प्रकट हो गई कि जब उन्होंने श्री राम से कहा कि अगर तुम झगड़ा निपटाना चाहते हो तो एक ही उपाय है कि तुम अपना कोई और नाम रख लो। मानो नाम के प्रति इतनी आसक्ति हो गई, मेरा नाम। और भगवान राम ने कहा अगर नाम का झगड़ा हो तो मेरा तो 2 अक्षर वाला छोटा सा नाम, आपका 5 अक्षर वाला बड़ा नाम, भला मुझसे और आपसे क्या बराबरी। और एक बहुत बड़ी बात कह दी जिसको परशुराम जी बाद में उसके अर्थ पर उन्होंने विचार किया, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा सुन मृदु गुण बचन रघुपति के। श्री राम ने कहा कि आप तो ब्राह्मण कह ही रहे हैं, शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं, तो 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। तो परशुराम जी ने देखा मुझमें 9 गुण है, तुम में कितने गुण है? महाराज मुझमें तो गुण ही नहीं,
नहीं तो क्षत्रिय के गुणों का भी वर्णन है। भगवान कह देते कि हाँ क्षत्रिय के जितने गुण है मुझ में, भगवान राम ने कहा मुझ में कोई गुण नहीं। तो गुण नहीं है तो क्या बिना गुण के व्यवहार चलता है क्या? बोले नहीं महाराज, व्यवहार चलाने के लिए गुण तो है। क्या? नाथ एक गुण धनुष हमारे। इस धनुष में एक गुण है, तंतिंचा रस्सी को दिखाया, बस एक गुण है, मुझ में नहीं है, धनुष में। और धनुष की कला ही यही है कि जब लड़ना होता है तो डोरी चढ़ा लेते हैं और जब लड़ना नहीं होता तो डोरी उतार लेते हैं। बोले व्यवहार के लिए एक गुण तो रखना पड़ता है, पर उसको चढ़ाना और उतारना दोनों ही चाहिए। यही धनुष की विशेषता है। फरसा चढ़ा ही रहता है, उतरना नहीं जानता। गुणाभिमान जो है, जब आवश्यकता है, आप कोई पद पर होंगे तो आप क्या उस पद के पदाधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे? क्या उस समय आप किसी गुण को नहीं स्वीकार करेंगे? पर स्वीकार करते हुए एक न्यायाधीश है, अपने को न्यायाधीश नहीं मानेगा तो न्याय कैसे करेगा? न्यायाधीश मानेगा, न्याय भी करेगा, लेकिन अगर वो बुद्धिमान होगा तो कुर्सी से हटते ही अपने को न्यायाधीश मानना बंद कर देगा कि अब घर में पहुंचे तो भी जज साहब, पत्नी के सामने भी अगर न्यायाधीश है आप, बेटे के सामने भी अगर आप जज ही साहब बने हुए हैं तो आप घर में झगड़ा और नाना प्रकार का कष्ट दिए और लिए बिना नहीं रह सकते। इसका अर्थ है भगवान राम की आवाज सुन करके परशुराम जी को लगा यह तो कोई और ही बात है, और तब उन्होंने भी धनुष को केंद्र बना दिया। और केंद्र यही था कि उन्होंने कहा कि राम तुमने धनुष चला के भी दिखाया, तोड़ के भी दिखाया, अब जरा मेरे पास जो धनुष है उसको भी खींच के दिखला दो। श्री राम नहीं बोले। परशुराम जी के हाथ में धनुष आया, लेकिन जब श्री राम ने उस धनुष की डोरी को या धनुष को अपनी ओर नहीं खींचा तो आश्चर्य हुआ। पर दूसरी क्षण उन्होंने देखा देत चाप आप ही चले गए, हो गया कर्म, धनुष चला गया, धनुष चढ़ गया, और श्री राम की ओर से कोई प्रयत्न नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं। मानो अगुण ने यह दिखा दिया कि सगुण केवल व्यवहार का सत्य है, अगुणता ही तत्व है, और उसमें स्थिर रहने के लिए सगुणता की बात ठीक है। और तब इतना आनंद, अगर परशुराम जी भी सचमुच महानतम न होते तो कितना अपमानित अनुभव करते कि अरे सारे संसार के क्षत्रियों को दंड देने वाला आज एक क्षत्रिय कुमार से मैं हार गया। नहीं, इतने प्रसन्न हुए मानो जो सगुण होते हुए अगुण था उससे वार्तालाप करके परशुराम जी महाराज इतने आनंदित कैसे हो गए। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोड़ी पानी बोले बचन। प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं थी, पर वो स्वयं जब श्री राम की इस बड़ी सभा में स्तुति करते हैं, बिना अभिमान से मुक्त हुए, क्या कोई ऐसा व्यवहार कर सकता था जैसा परशुराम जी महाराज ने किया? मानो रामायण का महानतम सूत्र यही, श्री राम जो है कि श्री राम का चरित्र मधुर है, कोमल है, रसमय है, और उसके साथ साथ उसकी विशेषता यही है कि वो सब कुछ होते हुए भी स्वयं उनमें कोई अभिमान नहीं, कोई कर्तृत्व नहीं। मानो गोस्वामी जी ने जब संसार को देखा, पाया, इतना कष्ट पाया, इतना दुख पाया उन्होंने, जब गोस्वामी जी ने रामायण में ये कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बढ़कर के कोई दुख नहीं है, तो केवल साहित्य का सत्य नहीं था, जीवन में अनुभव किया हुआ
और भोगा हुआ सत्य था। वो आप कल्पना कीजिए कि जिस बालक को दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ा हो भिक्षा मांगने के लिए, और लोग भिक्षा देते समय भी यह चिंता करते रहे हो कि सवेरे सवेरे इस लड़के का मुंह देख लिया, पता नहीं दिन कैसा बीतेगा। दिन अगर खराब बीतता है तो हम लोगों के मुंह से यही निकलता है, पता नहीं किसका मुंह देख के उठे थे। मानो हमारे मुख में तो कोई कमी है नहीं, जो कमी होगी किसी दूसरे के मुंह में ही होगी। नहीं तो हम कहते कि भाई आज दिन बुरा कि नहीं, पता नहीं किसका मुंह देख के उठे थे। तो गोस्वामी जी को देख करके तो यही समझते थे, अभी आ गया भागा, भिक्षा मांग रहा है, न दे तो भी ठीक नहीं, और दे तो पता नहीं दिन कैसा बीतेगा। जिन्होंने इतना कष्ट भोगा उन्होंने एक संत का आश्रय प्राप्त किया, और वो संत नरहर दास। गोस्वामी के जन्म स्थान को लेकर के, किसी जाति को लेकर के, स्थान को लेकर बड़ा विवाद है। सूकर क्षेत्र को लेकर के विवाद है। एक एटा जिले में सूकर क्षेत्र है, राजापुर तो बांदा के पास प्रसिद्ध ही है, लेकिन अयोध्या के जो प्राचीन संत थे और अब भी यह नहीं मानते हैं कि राजापुर हुआ है। वो कहते हैं राजापुर में भी गोस्वामी जी रहे थे, पर जिस राजापुर में जन्म हुआ था वो अयोध्या के पास में। जिस सूकर में उन्होंने कथा सुनी थी वो अयोध्या से कुछ दूर, वहां पर भी संगम है, और वहीं पर उन्होंने कथा भी सुनी थी। और वो सूकर खेत के नाम से वो स्थान प्रसिद्ध है। जिस बालक को कोई देखना नहीं चाहता था, जिसका मुंह, आज झगड़ा हो रहा है कि वो हमारे यहां पैदा हुए थे, हमारे यहां पैदा हुए थे, हमारी जात में पैदा हुए थे। कैसी समाज की विसंगति और विडंबना है। वो मैं एक संस्मरण अभी ताजा सुनाऊं। मुझसे कहा गया कि यहां जो शूकर खेत है, राजापुर है, उसको देखने के लिए चलिए। ये था कि वहां जाएंगे और वो देख के आ जाएंगे। मैं बता दूं कि ये जो बांदा जिले में चित्रकूट के पास राजापुर है, उसको आज तक मैंने नहीं देखा है। चित्रकूट प्रतिवर्ष जाने का सौभाग्य मिल जाता है, पर 40-50 वर्ष में उस स्थान का वहां के लोगों का बड़ा उलाहना भी है। पर वो मेरे मन में कुछ ऐसी भावना बनी रही है कि वे जिन तुलसीदास जी की हम पूजा करते हैं वो तो चित्रकूट में ही उनका निर्माण हुआ। अब उस विवाद में कौन पड़े कि वो वस्तुतः वो है कौन सा जन्म स्थान। पर इस वर्ष वहां के कई संतों ने आग्रह किया, राजापुर चले देखें, नरहर दास की कुटिया देखें। मैं गया तो आशा थी कि लौट करके जल्दी आ जाएंगे, बहुत विलंब हो गया। क्या भोजन आदि करके नहीं गए थे, ये मान करके कि लौट के भोजन करेंगे, और वहां संयोग से भोजन बिल्कुल नहीं मिला। भोजन कहीं प्रबंध था। तो मैंने विरोध में यही कहा, संतों ने तो ये कह करके प्रमाण पत्र दिया कि ये उस राजापुर में नहीं गए, और इसमें आ गए तो यही असली, वो तो उनका था। पर मैंने तो विनोद में यही कहा कि वो तो इनकी भक्त भावना है। सच तो यह है कि आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि आप राजापुर वाले। उन्होंने भी तुलसीदास जी को भोजन नहीं दिया था और आपने हम लोगों को भूखा ही रखा है, तो उस परंपरा को आप निर्वाह कर रहे हैं। वो तो एक विनोद में कही की बात थी, लेकिन इसका अर्थ यही तो हुआ। इतने अनादृत व्यक्ति ने समाज को कितना कुछ दिया, पर देने के बाद कभी नहीं कहा कि मैंने क्या दे दिया, मैं क्या दे रहा हूं। बस उनको तो यही लगा, बार बार वो ही कहते रहे कि अरे भाई मुंह से कूर कायर कपूत कौड़ी आध के। मैं तो आधे कौड़ी दाम में भी कोई खरीदने वाला नहीं था, कि बहुमोल तय करैया गिद श्राद्ध के। तो स्वामी जी ने दोहा लिखा, ते तुलसी ऐसे हुते मिले न चुटकी चून,
अब तो राम कृपा भई तो लुचुई दूनो जून। कहने लगे कि तुलसीदास को तो चुटकी भर आटा भी नहीं मिलता था, अब दोनों समय तो लुचुई खाने को मिलती। एक बड़े सज्जन थे, धनिक, कहले इसका अर्थ है उनको लुचई शायद बहुत बड़ी वस्तु लगती होगी, लुचई बहुत पसंद होगी, इसमें क्या है, इसमें महात्मापन है। मैंने कहा बस महात्मापन यही है कि आपको पुड़ी देख करके, लुचई देख करके आप पूछेंगे किस रसोइये ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया। आपको लुचई देख करके बनाने वाला रसोइया ध्यान में आता है या परिवार का सदस्य आता है, पर गोस्वामी जी लुचई देख करके भगवान की कृपा की याद करते हैं, बनाने वाले की याद नहीं करते। उनको ईश्वर उनको लगता है कि कितना बड़ा दयालु है, उसने कितना कुछ मुझे सम्मान दे दिया, उस अर्थ में देखें कितना उन्होंने, बस वही मूल सूत्र लेकिन वही है। उस महापुरुष ने यह नहीं अनुभव किया मैंने क्या हो, तो कहते गुरुजी ने कहा सुनाया, मैंने सुना, जितना समझ पाया वही मेरे माध्यम से अनुवाद के रूप में प्रकट हुआ। यह जो गोस्वामी जी का कि यह जो सार्वकालिकता है, प्रासंगिकता है, वो इसीलिए कि व्यक्ति एक देश और एक काल में ही उत्पन्न होता है, लेकिन जब वह कर्तृत्व से मुक्त हो जाता है, वो स्वामी जी की तरह वह गाथा जो आपके सामने कही जा चुकी है कि मूर्तिकार को किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि तुम्हारी 1 वर्ष बाद मृत्यु हो जाएगी। इतना बड़ा कलाकार था कि उसने मृत्यु को भी धोखा देने का निर्णय किया और साल भर में उसने अपने 12 मूर्तियां बनाई और इतनी विलक्षण कि देख करके लगता ही नहीं था कि ये मूर्ति है कि व्यक्ति है। और जिस दिन मृत्यु का दिन था उस दिन वो मूर्तियों के बीच में बैठ गया। यमराज के दूत आए और बस देखने लगे। लौट करके यमराज के पास गए और पूछा यमराज ने कि तुम लेके नहीं आए? महाराज 1 को लाना है कि 13 को लाना है? वहां तो 13 एक जैसे बैठे हुए। उन्होंने कहा अच्छा, अब कान में मैं उपाय बता रहा हूं, अब जाना, वो मंत्र तुम वहां बोल देना, फिर 1 को लेके आ जाना। और वो जब गए तो जहां पर मूर्तिकार और मूर्तियां थीं, खड़े होकर के कहने लगे विश्व के इतिहास में ऐसा मूर्ति बनाने वाला कोई नहीं हुआ, अगर मिल जाए तो उसका हाथ चूम ले। मूर्तिकार खड़ा हो गया, मैंने बनाया, चलो। मानो मूर्ति अमर हो गई और मूर्तिकार मर गया। और उसका अर्थ है हमारा अभिमान हमें परिच्छिन्न बना देता है, हमें सीमित बना देता है। और गोस्वामी जी कोई अभिमान नहीं। उन्होंने कहा कि हमें है क्या कि जिस बात का मैं अभिमान करूं। और परिणाम ये हुआ कि आज 500 वर्ष के बाद जब हम उनकी कृति को पढ़ते हैं, बार बार अनगिनत बार कहते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो नए अर्थ, नए रस की अनुभूति होती है। इसलिए सचमुच यह राम कथा तुलसीदास के माध्यम से जो प्रकट हुई, उस पंचसती के मनाने का अर्थ यही है कि हम उनके सिद्धांतों को, उनके रहस्यों को, जो सूत्र उनके द्वारा प्रकट हुए, पर जिसके लिए उन्होंने अपने को नहीं माना कि मैं दूसरों का कल्याण कर रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा कि मैं लोगों के कल्याण के लिए कर रहा हूं। उन्होंने तो बार बार, किसी ने पूछा, शंकर जी ने पार्वती को सुनाया, काकभूषुंड जी ने गरुड़ को सुनाया, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाया, आप किसको सुना रहे हैं? जनता को? नहीं भाई, मैं जनता को नहीं सुना रहा हूं। किसको सुना रहे हैं? रामायण में एक शब्द आप बार बार पावेंगे, उनका श्रोता मन है
और मन को भी जो विशेषण देते हैं, भला कौन वक्ता श्रोता को विशेषण दे सकता? जब वो कहते हैं अरे मन तू सुन, तो एक शब्द जोड़ देते हैं, क्या? सुनई संतत सठ मना। अरे दुष्ट मन तू सुन। वक्ता तो श्रोता की प्रशंसा ही करेगा, कर गोस्वामी जी कहते रे दुष्ट मन तू सुन, माने किसी ने कहा महाराज अपने को सुना रहे हैं,